है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। ओम शांति। आज 14 नवंबर शुभ दिवाली का दिन। दिवाली का हम सभी के इतिहास में, खास करके ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में एक बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन विधि पूर्वक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यानी शिव बाबा की प्रेरणा से ब्रह्मा बाबा ने अपना संपूर्ण धन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। खास करके ये दिन याद दिलाता है तेरा तुझको अर्पण। आत्मदीप जगाना है तो अपने आप को निमित्त समझकर इस संसार में रहे, जिसका है उसको समर्पित करके रहे, अपने आप को मालिक न समझे। मैं आत्मा दीपक की लौ के समान हूं, चमकती हुई, बेदाग। ये स्मृति में रहना बहुत आवश्यक है, ताकि दूर दूर तक भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार व्यर्थ और नकारात्मक रूप में न आवे। और इसी बात में बाधक बनती है इस संसार की जो भी चीजें, विनाशी चीजें हैं, जिनसे आत्मा ने मेरापन का नाता जोड़ लिया है। दीपावली का महापर्व आत्मदीप जगाने का यादगार है। जब एक दिया जलेगा, यानी हम सभी अपने आप में दिव्य ज्ञान की शक्ति से जग उठेंगे, तो एक की रोशनी से अनेकों को रोशनी मिलेगी। अनेक दियों को फिर इच्छा होगी औरों को जगाने की, और दीप से दीप जगे और फिर बन जाती है दीपकों की कतार। तो 5000 वर्ष पहले भी हम सभी ने शिव बाबा के इस आह्वान को सुनकर कार्य किया था, पुरुषार्थ करने का, जिसका ही ये यादगार है। खास करके ये दीपावली पर्व श्री लक्ष्मी नारायण जी सतयुग के राजगद्दी पर बैठे। सोचिए, आज सारा संसार किस प्रकार से अज्ञान, दुख, अशांति के घोर अंधेरे में चल रहा है, और जहां फिर अति के बाद इसका महापरिवर्तन हो जाए और 100% सुख शांति पवित्रता वाला साम्राज्य हो जाए। कितना आनंद का वो उत्सव है, जहां आर्टिफिशियल लाइट नहीं जलानी पड़ेगी,
आर्टिफिशियल नए कपड़े पहन के खुशी नहीं दिखानी पड़ेगी। खास कुछ दिन के लिए घर नहीं सजाना पड़ेगा। सदा दिवाली होगी, सदा ही मिठाइयां खाएंगे, सदा ही आपस में एक दूसरे को बधाइयां देंगे। कोई किसी के शुभ कामना का अभिलाषी नहीं होगा। नेचुरल सभी के साथ व्यवहार ऐसा होगा जो सुख शांति सभी के जीवन में होगी। कैसा वो सुंदर दृश्य याद आ जाता है। दीपावली में घर घर सजते हैं, रोशनी होती है। ये सतयुगी दुनिया का यादगार है कि कितनी अच्छी तरह से वहां हर घर सजा हुआ होगा। खो जाइए उसी दुनिया में, सोने हीरे मोतियों से जड़े हुए आभूषण पहने हुए हर देवी देवता, यहां तक कि दास दासी भी, कोई भी बिना गहने के नहीं होगा। हर घर में पर्दे भी इतना ज्यादा हीरे जवाहरात से जड़े हुए होंगे। हर दीवालों में हीरे जवाहरात की नक्काशी होगी। बर्तन न शीशे के होंगे, न स्टील के होंगे, न तांबे और कांसे के होंगे, चांदी और सोने के। सब कुछ कितना बेहद का सुखदायी होगा। ऐसी दुनिया में जाने के लिए, न सिर्फ जाने के लिए, बल्कि ऐसी दुनिया फिर से बनाने के कार्य में हम सभी को सहयोगी बनाने के लिए बाबा ने चुना है। अवस्था अपनी दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर हो। ध्यान हमें अपनी अवस्था पर देना है। हमसे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी, सबके दीपक जगते रहेंगे, लेकिन अपना स्वभाव संस्कार दूसरों से मिला के चलना है, क्योंकि दीपावली दीपकों का यादगार है। सच्चे अर्थों में खुशहाली लाए दिवाली। हमें अपने आप को महालक्ष्मी जी के, माता महालक्ष्मी जी के वंशज, उनके संतान समझकर उन गुणों को अपने जीवन में आह्वान करना है। साथ साथ गणेश जी के संपूर्ण व्यक्तित्व, जो पिछले एपिसोड में भी बताया, उन सूक्ष्म बातों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है। जैसे नए कलर की पेंटिंग जरूरी होती है, लेकिन पुराने को अच्छी तरह से उतारना भी होता है। पेंट कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन पुराने को नहीं उतारा हो तो परत लेकर उतर जाएगा नया वाला भी। तो अपने अंदर निर्विघ्न जीवन बनाने के लिए गणेश जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की विशेषता को धारण करना, उसको पुरुषार्थ में ऐड करना जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सदा ज्ञान धन बांटते रहना है, वाणी के द्वारा भी, संकल्प के द्वारा भी और अपने व्यवहार के द्वारा भी। बाबा कहते हमेशा याद रखो, तुम चलते फिरते म्यूजियम हो। जो भी कोई आवे, एक दिन की शुभ दीपावली नहीं बोलो, उनके जीवन में सदा के लिए खुशहाली हो, ऐसा उनके जीवन में प्रकाश कर दो। खुशी के पटाखे छोड़ो, दृढ़ संकल्प की माचिस से। खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमें छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जब आत्मा खुश रहने के संस्कार बना लेगी तो परिस्थिति भी सिर उठाना छोड़ देगी। चारों कोनों की सफाई आत्मा के अंदर ज्ञान घृत डालने में सहयोग देती है। चारों कोनों की सफाई निश्चिंत होकर जगमगाने में सहयोग देती है। थोड़ी भी कमी रह जाती है तो अभी अभी मैं आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप हूं, और अभी अभी परिस्थिति शक्ति स्वरूप बन जाती है। तो चारों कोनों की सफाई आवश्यक है। एक भी आत्मा के प्रति निगेटिव चला तो आत्मा की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। आत्मदीप जगाएं, हर आत्मा को आत्मिक भाव से देखने का अभ्यास करें, तभी सच्चे अर्थों में भाई दूज भी हम मना सकेंगे। तो बहुत ही अद्भुत रहस्यों को लेकर के
दीपावली का महापर्व हमें संदेश देता है आत्मिक सशक्तिकरण करने के लिए, और इसलिए पुराने हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, जिसके साथ भी और न जोड़े, दुख के साथ दुख न दे, दुख के बदले दुख न दे, अपमान के बदले किसी का अपमान न करे। कई बातों को नजरअंदाज करना होगा, जो बातें हमारे खुशी उमंग उत्साह को कम करे उसको नजरअंदाज करना होगा, तभी अवस्था एक रस रहेगी। बस अंतर ध्यान होकर मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। सत्युग की दुनिया आई की आई। तो आज 14 नवंबर बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनते हैं। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा हो नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी होती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं तब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहां बैठते भी कहां कहां और ख्यालात आते रहते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठकर करते हैं? कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनाने लग जाते हैं। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इसमें है कुछ भी नहीं। दीप माला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोझरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा है, यह सब बाहर का प्रकाश है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठे हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझाई हुई है ना। शक्ति का कंट्रोल सारा खत्म हो गया है, वह फिर बढ़ जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है? कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती मां बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन गए हो। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ बन गए हो? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को।
मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बाकी सभी के नाम शरीर पर पड़ते हैं। बस वह है परमात्मा, परमात्मा उनका नाम शिव है। बाकी तो जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सभी के नाम शरीरों पर पड़ते हैं। शिव बाबा यहां रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं, शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहां आती है पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहां करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी हॉलिडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलिडे होने चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जपते हैं तो म्युनिसिपैलिटी का नोट मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना। फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामांकरण। कोई छठी कहते हैं, भाषाएं तो बहुत है। अब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो वह कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने को ही कारोनेशन कहते हैं। उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ और मांगेंगे, परंतु दीपावली के दिन तो उनसे सिर्फ पैसे ही मांगेंगे। अब पैसा देती थोड़ी है। यह तो जैसी ऐसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो उनको अल्पकाल के लिए मिल जाता है। ये बाबा ने कह दिया है कि जो अच्छी भावना से करते हैं तो उनको मिल जाता है। बाकी लक्ष्मी जी अगर सबको धन दे देती केवल मांगने से, नहीं, कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो यह है अल्पकाल का सुख। कहां तो राजाई सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं है। यह स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। एक भी चीज है नहीं है जिसकी की तुलना स्वर्ग की चीजों से की जाए। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। फिर होता है वैराग। समझाया जाता है यह पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट जरूर समझाने हैं। सेकेंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में तो भक्ति शुरू होती है। सतयुग में तो भक्ति आदि का नाम निशान भी नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप
कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं आदि के पास जाते हैं, बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। बच्चे हो तो उनको हम कैसे करके वारिस बनाए। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। तो माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते हो। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कह रहे सुख का रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाए। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़े। यहां तो यह है ही गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकते। बाकी बड़े लोगों को देह अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं या कोई काली आदि को भी याद करते हैं। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, मां काली कहकर पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय तो सभी विकारी हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। यह भी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल काले हो गए हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अभी फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूं। आत्मा को ही पवित्र बनना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्तियां बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसी को समझाओ तो कोर्टों में कोई ही आकर के ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं वह अंत में बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मुंह ऊंचा कर न सके, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा न खानी पड़े तब पूजन लायक बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़े पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बताते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली सो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई में जाकर के ऐसे समाती नहीं है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। वह तो बाबा कहते आकाश पोलार है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम भी तो है ना, सॉरी, आकाश पोलार है, उसका भी तो नाम है ना। अभी यह तो बच्चे समझते हैं कल्प कल्प स्थापना भी होती आई है, वह भी होनी है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आगे बढ़ते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उनको ड्रामा कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र हूबहू जो मिसल
फिरता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम ब्राह्मण हो, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहां तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती है। अब तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है, यह जब तुम समझ जाएंगे, तुम समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती है। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो, यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे और कोई मनुष्य होते नहीं है। तुमको जाकर कसम उठवाना है। बाप कहते हैं, काम महान शत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने है ना। अभी तुम बतला सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला, इसमें मुंझने की बात नहीं। तुमको कोई इस दीपावली आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं। आग लग जाती है परंतु समझते नहीं है। पटाखे से आग लगती है ना। तुम जानते हो, अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है ना। बेहद का स्लाइड भी बाबा कहते हैं। बेहद बाप के बने हैं तो कपारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं, पुरुषार्थ से तो जो चाहिए ले लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। ये बूढ़ा ब्रह्मा बाबा इतना उच्च बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप सदा बच्चों के सुखदाई हैं, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरे पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई पर ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सर्व प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रखकर संतुष्ट आत्मा बनो।
संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची सच्ची दीपावली मनाओ। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन: सामान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। परिस्थिति आएंगी लेकिन दृढ़ता का संकल्प अपना चाहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो।